हर समय फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन आज मां कालरात्रि की पूजा। मां दुर्गा के 9 रूपों में से 7वां रूप है मां कालरात्रि का। उत्तर प्रदेश में पंचायतें बनी आत्मनिर्भरता का मॉडल। सीएम योगी ने की जिला और क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों से सीधी बात। सरकारी अस्पतालों में नहीं मिल पा रहा सही इलाज। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आरोप। बीजेपी ने स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट कर दी। 9 अक्टूबर से प्रदेश के सभी जिलों में ट्रेड शो आयोजित करेगी योगी सरकार। उद्यमियों को मुफ्त मिलेंगे स्टॉल। मोबाइल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को तकनीक सहयोग देगा। आईआईटी कानपुर 6G के लिए बढ़ा रहे कदम। यूपी में तीखी धूप और उमस के बीच 1 अक्टूबर से प्रदेश में बारिश होने का अलर्ट। दशहरे के दिन बरसात की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज संवाद करेंगे, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में संवाद करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 17वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में संवाद करेंगे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के प्रतिभागी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 17वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2025 में संवाद करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत सीएम योगी संवाद करेंगे। तो विकसित उत्तर प्रदेश 2047 पर वर्चुअल संवाद करेंगे सीएम योगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज संवाद करेंगे। जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में संवाद करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संवाद करने वाले हैं। सबसे पहले इस कार्यक्रम से जुड़ी क्या कुछ जानकारी है, इसको लेकर जरा दर्शकों को बताइए मनीष। ये करीब 10:30 बजे के आसपास जो है कालिदास मार्ग, जहाँ उनका आवास है मुख्यमंत्री का, वहाँ से वो जनसंवाद करेंगे। और इन देखा जाए जिस प्रकार से जो है मनीष जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 17वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में संवाद करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के प्रतिभागी शामिल होंगे। तो युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत सीएम योगी संवाद करेंगे। यह अहम जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर जालौन से है, जहां क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की 118वीं जयंती मनाई गई। वहीं इस अवसर पर उनको पूरे देश में श्रद्धांजलि दी गई। भगत सिंह का जन्म 1907 में आज ही के दिन हुआ था। पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। बता दें कि स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह जयंती पर कांग्रेस ने श्रद्धांजलि देकर कहा कि हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों को भूलना नहीं चाहिए। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद सेंगर व नगर अध्यक्ष सहित भारी तादाद में कांग्रेसी गण मौजूद रहे। आज शहीद भगत सिंह जी की जयंती है और हम लोग उनके जयंती के उपलक्ष्य में माला अर्पण करके जयंती मना रहे हैं। अभी तो हमारा माला अर्पण हुआ है, इसके बाद यहाँ पे करेंगे। और जो 3 मूर्तियाँ लगी हैं, इसके बाद हम लोग कहीं पे फलल वगैरह बनाएंगे।
और अब खबर लखनऊ से है, जहां गोमती नगर के पुलिस हेडक्वार्टर के पास ओमेक्स बिल्डिंग से एक युवक ने 9वें फ्लोर से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। मौके पर हड़कंप मच गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। एम्बुलेंस फोन कर। कहां से गिरे? खबर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ते हैं। अब खबर अलीगढ़ से है, जहां करड़ी सेना ने भी लगातार सुर्खियों में बने आई लव मोहम्मद के जवाब में संगठन के सशस्त्र पूजन कार्यक्रम में वी लव सनातन के पोस्टर लहराए हैं। यही नहीं, करड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह ने अम्मू ने महिलाओं के साथ तलवारबाजी करते हुए दावा किया कि एएमयू परिसर में अलग और बाहर अलग कानून है। उन्होंने आप करो अपने पैगंबर से प्यार, लेकिन अराजकता बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारों के हाथ बंधे हो सकते हैं, लेकिन करड़ी सेना के हाथों को नहीं रोका जा सकता है। पाकिस्तान परस्ती का खून रखने वालों को पड़ोसी देशों में देना चाहिए। करड़ी सेना अध्यक्ष ने जहां आजम खान की रिहाई पर टिप्पणी करते हुए चुटकी लेते हुए कहा कि जमीन कब्जेदारी को लेकर हमें गाड़ी पलटने की चिंता सता रही थी, वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें दंगाइयों के साथ बरेली में होना चाहिए, जिससे 2-4 छित्तर लगते, लटपट पड़ते, कुछ अर्जम वर्जम और लट्ठम बट्ठम होती प्रदर्शन का पता चलता। साथ ही सलाह देते हुए कहा कि केवल ट्वीट करने से हिमायती नहीं बना जा सकता है। इधर उधर हो जाते। तो आज उनके गौरव चौहान, जो करनी सेना युवा शक्ति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और भारतीय और अनेकों अनेक बहनें और ठाकुर साहब और वासनी जी यहाँ बैठे हैं, और मेरे अनेकों ने करनी सेना के जिले के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी हैं। आज यहाँ शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखा है। पूरे देश भर में दशहरा की धूम है, और करनी सेना उत्तर प्रदेश में शस्त्र पूजन कर रही है भिन्न भिन्न जिलों में। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आवश्यकता भी है, क्योंकि कहीं आई लव क्या चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, तो हमने वी लव सनातन। और अब खबर सीतापुर से है, जहां महोली में तैनात एसडीएम देवेंद्र कुमार मिश्रा द्वारा फरियादी से अभद्र व्यवहार करने का मामला तूल पकड़ता माना जा रहा है। सरकार और शासन जनहित और सहूलियत उपलब्ध कराने पर लाख जोर देने का दावा करे, लेकिन गाहे बगाहे निरंकुश अफसरों का आचरण विपक्ष को मुद्दा थमा देता है। साथ ही अफसरशाही के निरंकुश होने के दावे पर मुहर लगवा देते हैं। वायरल वीडियो में महोली एसडीएम एक फरियादी की समस्या सुनने के बजाय गुस्से में आग बबूला हो उठते हैं। गुस्से में भरकर वो सुरक्षा कर्मियों को मौजूद फरियादियों को बाहर निकालने का निर्देश देते हुए दिखाई देते हैं। मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो तेजी से अब वायरल हो रहा है। शिवालिक पहाड़ियों के बीच स्थित 51 सिद्धपीठ में एक सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर परिक्षेत्र में शारदीय नवरात्र के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आयोजित मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधाओं को लेकर डीएम, एसडीएम और जिला पंचायत सहित मंदिर व्यवस्थापकों द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की गई और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं से श्रद्धालु गदगद नजर आ रहे हैं। दरअसल जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट इलाके की शिवालिक पहाड़ियों के बीच स्थित सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर परिक्षेत्र में इन दिनों शारदीय नवरात्र के अवसर पर विशाल मेला लगा हुआ है। मां शाकंभरी देवी के दर्शनों को हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान सहित उत्तर प्रदेश भारत के कई राज्यों से हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन यहां पहुंच रहे हैं और मां के जयकारों के साथ घंटों लंबी लंबी लाइनों के में लगकर मां भवानी के दरबार तक पहुंच शीश नवाकर मन्नतें मांग रहे हैं। यहाँ पे माता के दर्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ की जो डीएम सर और एसएसपी सर है, उन्होंने काफी अच्छी व्यवस्था की है। टॉयलेट की, पानी पीने की व्यवस्था की गई है। भाई बहुत ही अच्छी सुविधा, भाई श्रद्धालु को मतलब किसी भी चीज की कमी नहीं है। पानी की हर 10 मिनट पर सुविधा है। और जी जो मतलब श्रद्धालु है अपने बड़ी यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी मैट की सुविधा है। मैं ना 3-4 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे, और ये जो मैट वाली सुविधा है, ये अब की बार बड़ी बेस्ट सुविधा है, पहले नहीं रहती थी। और यहाँ पे पानी की भी व्यवस्था अब की बार।
आगे बढ़ते खबरों में जनपद एटा के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के छितौनी गांव के पास नेशनल हाईवे 34 सर्विस रोड पर 22 वर्षीय विवाहिता आकांक्षा का लहूलुहान शव मिला है। पुलिस जांच में सामने आया कि पति पंकज ने अपने दोस्त दिलीप के साथ मिलकर अवैध संबंधों में बाधा बन रही पत्नी को फिल्मी अंदाज में गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए किराए की मैक्स लोडर बरामद कर ली है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म कबूलते हुए बताया कि हत्या को सड़क हादसा दिखाने के लिए पहले ही बीमा और गाड़ी पत्नी के नाम पर ली गई। मायके पक्ष ने पहले ही अवैध संबंधों को लेकर कई बार शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। मौके पर पहुंची फील्ड यूनिट और जांच टीम ने साक्ष्य जुटाए। थाना प्रभारी जितेंद्र गौतम और उनकी टीम ने मामले का खुलासा कर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। ये कौन थी आपकी? हमारी सिस्टर। अच्छा, क्या हुआ है, क्या मामला है? मामला ये है कि इसका झगड़ा होता रहता था, इसे मार दिया है। किससे झगड़ा होता था? इसे अपना आदमी से। अभी आदमी कहाँ है? भाग गया वो मार। नहीं तो आपको कैसे पता? हमें अभी फोन गया था सुबह। हाँ, किसी ने किया था तब लोग हम लोग आए। ये कैसे पता कि इनके हस्बैंड ने मारा इनको? इसका हमारे पास प्रूफ है। जी सर। क्या है? लोगों का झगड़ा होता रहता था, वो भी कहता मैं मारने की धमकी देता था। आगे बढ़ते खबरों में हापुड़ में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन द्वारा आयोजित किसान स्वाभिमान महापंचायत में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह ने किसानों को संबोधित किया। हजारों की संख्या में जुटे किसानों और नेताओं के बीच वीएम सिंह ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि किसान अपनी सरकार बनाएं, क्योंकि हर सरकार ने केवल उनका इस्तेमाल किया है। उन्होंने राकेश टिकैत की पूर्व महापंचायत का भी संदर्भ दिया और कहा कि किसान आंदोलन अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। ट्रंप द्वारा दवाइयों पर लगाए गए टैरिफ और देश में दवाओं की कमी पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में दवाएं खत्म हैं, गरीब परेशान हैं। जीएसटी दरों में बदलाव को लेकर उन्होंने सरकार की नीति पर सवाल उठाए। देश की बात अलग करेंगे, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। किसान का बुरा हाल है, मजदूर का बुरा हाल है। सन 52 से अभी तक कितनी सरकारें आई, कितनी गईं, किसान कहाँ था और कहाँ है आज। एक समय था जिसके घर में कर्जा होता था उसके घर में शादी ब्याह के लिए आदमी भेजता नहीं था, अपने बेटे नहीं देता था, भले कर्ज है इसके ऊपर। आज कोई ऐसा घर नहीं है उत्तर प्रदेश में जिसके ऊपर केसीसी का कर्ज ना हो। और अब खबर अमरोहा से है, जहां रजबपुर थाना अंतर्गत गुजरने वाले नेशनल हाईवे 9 पर हुए सड़क हादसे में बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए हादसे में घायल पति पत्नी के सड़क से हटाकर किनारे किया। साथ ही लोगों ने पुलिस के साथ 108 एम्बुलेंस बुलाने के लिए फ़ोन किया, लेकिन आधा घंटे बाद तक एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। इसलिए हादसे में घायल हुए पति पत्नी दोनों सड़क किनारे पड़े कराहने को मजबूर रहे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भिजवाया। लोगों में फ़ोन करने के बाद भी एम्बुलेंस न पहुंचने को लेकर रोष व्याप्त है। आगे बढ़ते खबरों में सीतापुर के नेपालपुर चौराहे पर कोतवाली देहात पुलिस ने एसएचओ अमर सिंह की मौजूदगी में यातायात नियमों को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 22,000 के चालान काटे गए। अभियान में नेपालपुर चौकी प्रभारी राजेश दीक्षित समेत अन्य पुलिसकर्मी भी शामिल रहे। पुलिस ने ब्लैक फिल्म लगी गाड़ियों और बिना सीट बेल्ट चल रहे वाहनों पर विशेष कार्रवाई की। एसएचओ अमर सिंह ने कहा कि सड़क सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आम जनता से अपील की गई कि वाहन चलाते समय सीट बेल्ट और हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। रुक करते हैं अगली खबर का। बागपत पुलिस ने साइबर पोर्टल पर मिली सूचना के आधार पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े एक बड़े मामले का खुलासा कर दिया है। धनौरा, सिल्वर नगर और बड़ौत के 2 युवकों को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेजा गया है।
ये आरोपी फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड करते थे। पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने सभी थाना प्रभारियों को इस तरह के मामलों पर सतर्कता बरतने और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि इस अंतर्राष्ट्रीय अपराध के तार बागपत जैसे ग्रामीण क्षेत्र से कैसे जुड़े। यह अवगत करा दें कि बच्चों से संबंधित अश्लील वीडियो, जिसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी कहते हैं, ये एक जघन्य अपराध है और ये विभिन्न एक्ट और धाराओं से कवर होता है, जिसमें विशेष तौर से 13 पॉक्सो एक्ट और 67 BIT एक्ट ये भी शामिल हैं। और इनको रिपोर्ट करने के लिए विभिन्न टिपलाइन हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी टिपलाइन है, जैसे नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन NCMEC एक विद्यमान है, उसकी टिपलाइन है। इसके अलावा भारत सरकार की MHA द्वारा संचालित नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP जिसको हम कहते हैं, जिसकी वेबसाइट है www। फिलहाल यहाँ रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं ललितपुर की। ललितपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चोरों ने स्टील ठेले पर हाथ साफ किया है। तो ललितपुर से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां CCTV कैमरे में ये चोरी की घटना कैद हुई। तो 2 युवक स्टील ठेला ले जाते हुए CCTV में दिखाई दिए हैं। ललितपुर से खबर आपको बता रहे हैं, सदर कोतवाली क्षेत्र भारत बाजार 2 के पास का ये मामला है, जहां चोरी की घटना CCTV में कैद हुई। चोरों ने स्टील ठेले पर हाथ साफ किया है और ये पूरी घटना CCTV में कैद हुई है। तो ललितपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, 2 युवक स्टील ठेला ले जाते हुए CCTV में कैद हुए। सदर कोतवाली क्षेत्र भारत बाजार 2 के पास का ये मामला आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं अमरोहा की। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, कार सवार ने वृद्ध मजदूर को कुचला। टक्कर लगने से ठेले को ले जा रहे मजदूर की मौत हो गई है। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, स्थानीय लोगों ने परिवार को इसकी सूचना दी है। सैदन गली थाना क्षेत्र के कस्बा उछारी का निवासी है मृतक। तो टक्कर लगने से ठेले को ले जा रहे मजदूर की मौत हो गई है। अमरोहा से ये खबर आपको बता रहे हैं, स्थानीय लोगों ने परिवार को इसकी सूचना दी। सैदन गली थाना क्षेत्र के कस्बा उछारी का निवासी है मृतक। हसनपुर गजरौला मार्ग के उछारी बस स्टैंड का ये मामला आपको बता रहे हैं। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कार सवार ने वृद्ध मजदूर को कुचला। टक्कर लगने से ठेले को ले जा रहे मजदूर की मौत हो गई है।
आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा की। ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।